नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यावरण विभाग एवं योजना क्या है और किस तरीके से लोगों को लाभ है? कुसुम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा लगातार जो मीटिंगें ली गई है, उसमें जो बंजर ज़मीन किसानों की है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसके पास सौर ऊर्जा की प्लेटें कैसी लगाई जाए। इसमें चाहे तो किसान भी लगा सकता है, इसमें चाहे तो दूसरे व्यक्ति आकर उसकी ज़मीन लीज पर लेकर उसको राशि देकर उस पर प्लेटें लगाकर विद्युत व्यवस्था के बारे में जो भारत जो अभी मजबूत हो रहा है, उसमें एक कदम और बढ़ाते हुए नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने ये योजना चालू करी है। मेरा मानना है कि जो अभी 13 सब स्टेशन जो चिन्हित हुए हैं, उसके पास जो बंजर भूमि है उसका चयन कर कर आने वाले दिनों में वहाँ पर भी सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जाएगी, जिससे यहाँ पर किसानों को भी फायदा होगा और आने वाले दिनों में जो योजना पूरे भारत में आत्मनिर्भर बनने की है, उसको भी इसका एक कदम फायदा मिलेगा। हाइडल पावर जो है, गांधी सागर बांध जो है, वहाँ पर भी योजना, नवीन योजना जो प्रदेश की सबसे बड़ी की जाने के लिए आपने जो प्रस्ताव की बात की है, वो क्या योजना है और किस तरीके से? ये अभी ओंकारेश्वर डैम जो वहाँ पर जो हमारा पूरे विश्व में अभी पहली बार शायद ये उपयोग होगा कि पानी की सतह पर सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जाए, जिससे लाइट विद्युत भी पैदा हो और जो भाप बनकर जो पानी ऊपर चला जाता है उसको रोकने के लिए भी वो प्लेट सहायता करेगी। और उसमें ओंकारेश्वर में अभी करीब 600 मेगावाट का एक प्लांट अभी प्रस्तावित है और आने वाले दिनों में इस विभाग द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही योजना अभी सांसद महोदय ने उसकी मांग करी है कि इसको चंबल नदी पर भी उसको लगाया जाए, और अभी अधिकारियों से चर्चा करके अगला सर्वे चंबल नदी का ही होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाले दिनों में जैसा ओंकारेश्वर बांध पर सौर ऊर्जा प्लेटों का उपयोग किया जा रहा है, आने वाले दिनों में चंबल मैया और चंबल नदी पर भी इसका उपयोग हो, जिससे फायदा देश को और यहाँ के प्रदेश को भी मिल सके। छोटे स्तर पर किसानों को खास करके पंप की योजना हुई है और छतों पर लगाने वाले जो है, खास करके जो बिजली उत्पादन के लिए, घरेलू बिजली उत्पादन के लिए भी योजना की मांग की जा रही है। अभी उसमें उतनी फैसिलिटी नहीं है। ये रूफटॉप जो योजना के तहत छतों पर जो सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जाती है, उसमें लगातार विभाग इसके प्रचार करता है। इसमें भी सब्सिडी जो शासन की तरफ से लगातार उनको दी जाती है। तो मेरा मानना है कि अधिकतर शासकीय बिल्डिंगों पर उसका उपयोग हो चुका है। जहां अपन बिल्डिंग यहाँ पर खड़े हैं कलेक्टर, और निजी क्षेत्र में भी अगर कोई लगाना चाहता है और उसका कितनी खपत है, इस पे अगर उस पर आधारित है कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है और ज़्यादा लोड है तो वहाँ पर भी रूफटॉप के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जा सकती है। और जो पंप का मीटर है वो अभी 5,000 रुपये पंजीयन कराकर उसमें 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर और ये जितने भी HP के हैं उसमें अलग अलग प्रकार से उसकी राशि अभी तो 5,000 में पंजीयन होगा। उसके बाद कुछ राशि जमा कर उसको पंप मिलेगा। जो राशि करीब 1,30,000, 80,000 जो सब्सिडी मिल रही है, इसमें काफ़ी पंजीयन अभी हुए हैं और अभी कुछ राशि अभी बजट में इसको सम्मिलित की गई है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो पंप किसानों के लगना चालू हैं, ये बड़ी मात्रा में किसानों को इसका फ़ायदा हो, इस माध्यम से ये सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। लाभकारी।
देखिए, ये योजना माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए इसका नाम दिया है जो कुसुम योजना आ, जिसके तहत 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर संयंत्र किसान लगा सकते हैं। ये सोलर संयंत्र जहां ग्रिड है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में लगाए जाएं, जिससे कि कम से कम लाइन खींचनी पड़े। पहले फेज में ये है। इसके तहत किसान को अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो लीज पे ज़मीन दे सकते हैं, और अगर वो पैसा है तो वो पैसा दूसरे आदमी का पैसा लगा के भी वो सोलर प्लांट लगा सकते हैं। सर, अभी देखने में आ रहा है किसानों को खास करके पंप लगाने वाले मीटर में पैसा ज़्यादा लगाना है और वो उनकी सब्सिडी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मतलब काफ़ी महंगा भी नहीं, देखिए, आज जिस तरह से शासन में योजनाएं चाहिए, अनुदान सब पे ख़त्म हो जा रहा है। ये केवल किसानों के, विशेष तौर किसानों के लिए ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुदान दे रहे हैं। जैसे कि अभी माननीय संसद महोदय ने बतलाया था कि मध्य प्रदेश शासन 45 से 50% की अनुदान इस पर दे रहा है और 30 वहाँ से मिल रहा है केंद्र सरकार से। इस प्रकार से 75 से 80% का अनुदान किसानों को मिल रहा है। गांधी सागर में भी जो है स्कीम को लाए जाने की बात हो रही है। गांधी सागर का सर्वे कराएंगे, वहाँ फिजिबिलिटी देखेंगे कि वहाँ पर जो वाटर बॉडी में की पोजीशन क्या है, वहाँ अगर उपयुक्त होगा तो प्रदेश का सेकंड सोलर संयंत्र फ्लोटिंग गांधी सागर में लगेगा।